TSL ऑफलाइन स्टूडेंट के फीडबैक सीरीज में हम एक और वीडियो लेके आए हैं आज, और हमारे साथ हैं आशुतोष द्विवेदी, बैच नंबर 22 ऑफलाइन स्टूडेंट। इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि TSL में आने के बाद कैसे लगा। ठीक है, तो पहले तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, बैच नंबर और प्रीवियस कॉलेज जहाँ से आप पढ़े हुए। तीन। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से हूँ और मैं बैच नंबर 22 का हूँ और मैंने गंगाशील स्कूल ऑफ नर्सिंग से 2021 में पोस्ट BSc नर्सिंग कंप्लीट करी है। ठीक है, तो देखिए आशुतोष जी, मुझे एक चीज़ बताने की कोशिश कीजिए कि आपने कैसे पता लगा कि बरेली में रहते हुए, ठीक है, हम कभी बरेली नहीं गए, ठीक है, कि कैसे पता लगा कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और उसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए, ये पता कैसे लगा उस जर्नी में, कैसे पता? सर मैं आपकी वीडियो देखता था बहुत पहले, यूट्यूब वाले। यस सर, यूट्यूब की पहले वीडियो देखता था और मेरी सिस्टर भी मतलब आपकी वीडियो देख के सर उन्होंने सिलेक्शन कराया UPSC में, तो फैमिली के गाइडेंस से तभी मैं TSL मैंने ज्वाइन करा जी। मतलब दो चीज़ें आपको मिल गई थी कि एक तो सेलेक्टेड स्टूडेंट, दूसरा आपको वीडियोस मिल गई। ठीक है, तो जैसे आप बहुत अच्छा कुछ सोच के आए होंगे कि यार ऐसे जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से टीचर पढ़ाएंगे जैसे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, है ना, और भी टीचर इतने अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद कैसे लगा, क्योंकि 8-10 फैकल्टी तो आपको एक साथ पढ़ा ही रही होगी, तो कैसा लगा कि समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी है वो आप बताइए एक बार। यस सर, थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद में अपने आप देखी हैं कि चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर भी। थोड़ा सा समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है? नहीं सर, क्लियर आ रहा है सर, अच्छे से आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि भाई लिख लिख के ही पढ़ना है, तो ऐसे टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करते हो? यस सर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप मेरा एक चेहरा देख के आप यहाँ पे आए कोचिंग के अंदर और आपको 10 और भी टीचर यहाँ पे मिले, तो इनमें से अभी ये ईमानदारी से जवाब देना है कि आप बेस्ट टीचर किसको बोलना चाहोगे, जिसको सबसे ज़्यादा समझ में आता है। उसमें मेरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आरामी से सोचिए, क्योंकि सब हमारे ही है। ठीक है, सारा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है जो ये चला रहा है। ठीक है, तो बताइए सर। यहाँ पे तो अभी तक तो मैंने सबको मतलब एक से बढ़ के एक ही देखा है, कम नहीं देखा है मतलब, और सभी टीचर से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और मतलब एक होता है कि ये क्या है, कोई कम है कोई कम नहीं है, यहाँ पे सभी टीचर मुझे बेस्ट से बेस्ट लगे। इस बात का जवाब है ना, ऐसे जवाब राजनेता देते हैं ना, स्टूडेंट नहीं देते, है ना। एक चीज़ बताइए कि बेस्ट टीचर कौन सा लगता है कि इसका पढ़ाया हुआ तो दिमाग में ही छप जाता है? डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, सीधा जवाब दीजिए। वैसे देखा जाए तो आपका पढ़ाया हुआ। चलो, ये मुझे पता था कि जब तक मैं सामने बैठा हूँ तो दूसरे टीचर का नाम नहीं लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं और अच्छे पढ़ाने वाले आएंगे भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत आएंगे मेरे से बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले, है ना। तो ये बात है कि ये तो चलती रहेगी लाइफ, है ना। बट ये है कि स्टूडेंट को कौन दिमाग में फिट हो जाता है। जैसे जनरली इसमें जो आता है वो कम्युनिटी वाले महेश सर का नाम आता है कि उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल फिट हो जाता है। ठीक है, और वो डांटते भी नहीं है स्टूडेंट को। दोनों चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, और जो आपकी क्लासेज है कि 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का टाइम होता है आपकी क्लासेज का, तो क्या रेगुलर क्लासेज होती है या फिर छुट्टियाँ चलती हैं? नहीं सर, रेगुलर क्लासेज होती हैं और मतलब अभी तो संडे को ऐसा ऑफ रहता है, बस इस बार संडे की भी क्लासेज लग गई थी। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे पढ़ते रहे तो? हाँ सर, अगर कंटिन्यूस क्लासेस लगती रही और कंटिन्यूस मेहनत होती रही तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा। क्लासेस तो हम लगाते रहेंगे, मेहनत आपको करना होगा। यस सर। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट होता है। हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी मुझे, सॉरी मुझे याद नहीं रही, कि मान लो कल की हमने कोई क्लास ली, उसमें कोई डाउट है और वो डाउट आपको क्लियर करना है, तो क्या यहाँ पे ऐसा है कि आप टीचर से जाके पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते? सब पूछ सकते हैं, टीचर जवाब देते हैं ठीक से? यस सर, टीचर जवाब देते हैं। 100% क्लियर हो सकता है? 100% क्लियर हो सकता है सर, और तब भी क्लियर नहीं होता है तो सर उसकी नेक्स्ट क्लास जब भी लगती है तो डाउट क्लियर करके ही सर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हम बता रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको टीचर्स दे रहे हैं, उसको आप फॉलो करेंगे और अच्छी मेहनत करते जाएंगे और डेफिनेटली आपके नंबर्स बढ़ने लगेंगे। ठीक, अभी तो नंबर्स भी कम आ रहे होंगे टेस्ट में, आगे फिर से हम इवेलुएशन करेंगे, उसमें डेफिनेटली हमें ये पता लगेगा कि इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ होगा, उसमें कितने नंबर आए थे 50 में से? सर मेरे सर 12 आए थे। 12-13 नंबर आए थे 50 में से। अब देखना, हमको इसको क्या है 26, 27, 30 तक लेके जाने, उससे पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो
मैं तो आपको ये बेस्ट विशेष बोलता हूँ कि आपने सही कोचिंग चुना है, और ये जिस विश्वास के साथ आए हो इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक। और कोई आप सजेशन देना चाहेंगे कि ये और हो जाता तो बहुत अच्छा होता? सर सब सही है। तो कोई 3 वजह कि जो स्टूडेंट को आप बताना चाहेंगे कि TSL ज्वाइन करना चाहिए? सर एक तो यहाँ पे फैकल्टी सब अच्छी है, और दूसरा यहाँ पे कोई भी टॉपिक दूसरा स्टार्ट होने से पहले रिवीजन ज़रूर होता है। रिवीजन होता है। और सर तीसरा सर मुझे तो बहुत अच्छा लगी। जी, आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, ठीक है। जो नोट्स डिक्टेट करवाते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि समय खराब हो रहा है? नहीं सर, आराम से सर डिक्टेट कराते हैं, वो पूरा जब अच्छे से नोट्स कर लेते हैं बच्चे उसके बाद ही। ठीक है। जो लैंग्वेज है टीचिंग की, तो जनरली क्या होता है कि सेंटर्स में ज़्यादातर लोग जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज इंग्लिश काम में लेते हैं, तो स्टूडेंट को उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है? सर यहाँ पे तो दोनों में ही चलता है, अगर जिसमें कंफर्टेबल बच्चा है उसमें डिक्टेट होती है। ठीक है, मतलब पूरी चीज़ समझ में आ सकती है। Yes. तो जैसे आपका सिलेक्शन होगा, है ना, तो आप और एडवाइस दीजिएगा स्टूडेंट्स को। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपके और भी कोई नॉन है तो उनको ये बात बताइएगा जाके कि आपको कैसा फील हो रहा है, और झूठ नहीं बोलना है बीच में, ठीक है। ठीक सर। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका फीडबैक देने के लिए। जय हिंद।